आप लोन लेते हो तो आप एक या दो गलती जरूर करते हो। उसमें से क्या क्या गलती हो सकती है आपसे आज अपने इस वीडियो में वो देखेंगे। पहले तो क्या है कि लोन लेते वक्त सबसे पहले आप ये देखो कि अपना ब्याज रेट क्या पड़ रहा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है और कितना अमाउंट अपने को चाहिए। कस्टमर क्या होता है कि जिसको नीड होती है 2 लाख की और लोन वो करवा लेता है 5 लाख का, बोलता है कि मेरे को 5 लाख का कर दो, मैं EMI पे कर दूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार मुसीबत आ ही जाती है घर में, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या बिजनेस नहीं चला है, कुछ किसी भी वजह से वो उसकी EMI डिले हो गई एक, तो उसके बाद में वो डिले ही चलते रहेगी पर मंथ, फिर उसको पेनल्टी लगेगी, फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। इससे क्या है कि एक तो सबसे पहले गलती लोग करते हैं, लोन अमाउंट को देखते हैं, ना कि अपनी EMI की अपनी इनकम कितनी है और इनकम के अकॉर्डिंग कितना अपने को लोन लेना चाहिए वो नहीं देखते। वो सीधा बोलते हैं हमारे को बस 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनको ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा चलता है। फिर भी कई कंपनी फाइनेंस से NBFC हैं, वो उनको लोन प्रोवाइड करवा देती है। फिर उनको क्या है, वो लोन महंगा पड़ता है, इंटरेस्ट भी ऑलरेडी ज़्यादा होता है, लेकिन वो देखते नहीं है कि अमाउंट को देखते हैं बस, हाँ अमाउंट अपने को ज़्यादा मिल गया है, अपने को इंटरेस्ट की कोई लेना देना नहीं है। उनको जो बता दिया वो इंटरेस्ट मान लेते हैं। लेकिन मैं 2 या 3 चीज़ ऐसी हैं वो आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखने चाहिए आपको सबको। कोई भी किसी भी प्रकार का लोन ले उसे वो ध्यान रखना चाहिए अपने। चलो तो अपन वो गलतियां जान लेते हैं जो लोग करते हैं कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं। पहली गलती तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट मतलब कि बैंक एम्प्लॉय को ही दे रहे हो या किसी कंपनी कर्मचारी को ही दे रहे हो या अलग दे रहे हो, वो वेरीफाई कर लो। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सबसे पहले। कोई भी है अनजान व्यक्ति उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट लो, ये मेरा लोन करवा दो। वो फिर क्या है कि लोन होता नहीं है उनका, और कहीं से एडजस्ट फर्जी वगैरह लोन अपडेट हो जाते हैं ना, वो इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो अप्लाई वगैरह कर देते हैं, वो होता नहीं है, फिर बोलते हैं कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया। तो पहले तो आप सबसे पहले गलती लोग करते हैं कि बैंक या कर्मचारी है ना बैंक का या NBFC का कर्मचारी, उसको आप जाके देखो कि हाँ ये वेरीफाई करो कि यही कर्मचारी बैंक में या NBFC में काम कर रहा है कि नहीं। पहले तो आप जाओ या फिर उनकी ID लो, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। सबसे पहली गलती है ये मेन। उसके बाद में दूसरी गलती क्या करते हैं, जैसे आपको लोन के लिए अमाउंट बता दिया कि आपका कि कितना भी आपको, मान लो एक आइडिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अपने को बता दिया कि 1 लाख रुपए आपका लोन होगा और ये 20% की रेट से होगा और आपका 24 EMI होगी, ठीक है, EMI जो भी हो। उसके बाद जो आपने लोन लिया, लोग क्या करते हैं सीधा लोन ले लेते हैं, अमाउंट आया वो अकाउंट से निकाला और अपना यूज किया। सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लोन लिया है वो 1 लाख रुपए का है या नहीं, पहली बात। दूसरी, इसमें आपको जो EMI 24 बताई है वो 24 ही है या नहीं, और एक इसमें जो रेट आपको 20% बताई है वो 20% ही लगी है या इससे ज्यादा। आप इससे बचने के लिए आपको सैंक्शन लेटर लेना चाहिए। जो भी लोन ले रहे हो आप किसी भी प्रकार का, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले आपको लेना है सैंक्शन लेटर। बोलो कि सैंक्शन लेटर हमारे को निकाल के दो, हम वो वेरीफाई करेंगे कि हमारा कितना लोन हुआ है, कितनी EMI आई है और कितना हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और एक और गलती लोग करते हैं कि आप हमारा लोन करवा दो, हम आपको पैसे दे देंगे 1000 रुपये या 2000 रुपये, 5000 रुपये या 500 रुपये, कितने भी। लोन करवाने की कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है। यदि आप अनसिक्योर लोन लेना जा रहे हो तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का लोन चार्ज नहीं है, पहले किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। जो चार्ज वगैरह करता है, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, GST कुछ भी, वो उसमें जो आपका लोन होगा उसमें से जो लोन अमाउंट है उसमें से कटेगा। जितना भी आपका अमाउंट लोन हो रहा है उसमें से कट के आपको अकाउंट में जाएगा और आपके अकाउंट से ही आपको पेमेंट कटवानी है।
EMI, वो कि आपको किसी को कैश वगैरह किसी को पैसा नहीं देना। लोग गलती कर देते हैं कि कैश में पैसा देते हैं और वो EMI डिले चलती है और वो पे नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि लोग आपको कैश दे दिया, आपको क्या पता है कि बैंक में ये कर्मचारी काम करता है कि नहीं। उस टाइम आप लोगों लोन लिया, उस टाइम तक तो वो कर्मचारी उसमें था। मान लो मैं हूँ आज, तो मैंने मान लो आपको लोन दिया, तो आप आज की डेट में आपको पता है कि ये कर्मचारी बैंक में काम करता है, लेकिन महीने 2 महीने साल भर बाद में आपको क्या पता कि ये कर्मचारी इसी बैंक में काम कर रहा है कि नहीं। या तो आप वो अकाउंट से किस्त कटाओ या फोन पे से कटाओ या जो ब्रांच से आपका लोन हुआ है उस ब्रांच में जाकर कटाओ, या फिर आप उसी एम्प्लॉय को दे रहे हो तो आपको उसका रसीद वगैरह कुछ लेना है। सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं, 2 या 3 आपको जो मैंने गलती बताई है ये। आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो इसमें कमेंट करना कि हाँ ये मैं गलती करता हूँ और ये मैंने गलती करी है और ये आगे से ये गलती नहीं करेंगे, या मैंने ये गलती जो बताई है ये लोग करते हैं या नहीं। कमेंट करके मेरे को बताना। थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।